मैं गिलबर्ट को चुनता हूँ। ओके वेलकम गिलबर्ट। थैंक्स। ओके चलो अब मेरी बारी। उस मोटे को मत चुनना, वरना तुम जीत नहीं पाओगे। मैं कर्ट को चुनता हूँ। यस, थैंक यू माइक। अरे कम ऑन बड़ी। इससे बड़ी शर्ट मिलेगी? क्या हुआ, यहाँ क्या मैंने कोई टी शर्ट की दुकान लगा रखी है? हमारे पास यही टी शर्ट बची है। हे, एक बार पहन कर तो देख लो, शायद हो भी जाए। ठीक है। वो देखो, वो बिल्कुल भालू जैसा लग रहा है। कितना फनी लग रहा है ना। सांस लेने दे भाई। अब गेम स्टार्ट करना है या नहीं? ऑल राइट, ऑल राइट। गेम स्टार्ट करते, चलो। कम ऑन कम ऑन, go, go, go. पास कर, पास कर। लेट्स गो। सही है, कम ऑन, Come on, Kurt. Come on. एक मिनट। मैंने पहले ही कहा था इसे मत चुनना, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, मोटा जो है। क्या कर रहे हो यार? यार मुझे ना एक दिन खुद की नई गाड़ी खरीदनी है। ये तो खटारा हो गई है। जरूर खरीदोगे, और एक दिन मैं अपना खुद का रेडियो शो चलाऊंगा जिसका नाम होगा बिग बॉयज नेबरहुड। यार ऐसा हुआ तो मैं तेरा पहला फैन बनूंगा। हुआ तो नहीं, होगा ही। लोग मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए तरसा करेंगे। फिर मैं लिखूंगा बेस्ट विशेस बिग बॉय, देख लेना। हाँ जरूर होगा। अरे हाँ, रेडियो की बात चल रही है तो ये देख, सोनी का वॉकमैन है। चाहे मैं कहीं भी जाऊं मैं इससे रेडियो सुन सकता हूँ। वाओ, क्या बात है। मुझे कब से ऐसा रेडियो चाहिए था। हाँ तो खरीद लो ना यार। मॉम कहती है इतने पैसे नहीं है हमारे पास। माइक, ये गाड़ी कब तैयार करोगे तुम? टाइम पास करोगे तो काम कैसे होगा? नहीं, मैं बस कर्ट से कह रहा था तू कि इसके साथ रहकर ना आलसी बनता जा रहा है। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? मैं यहाँ सिर्फ बैठा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ काम नहीं कर रहा। मैं बस सोच रहा हूँ। साफ दिख रहा है तुम बिना बैठे काम ही नहीं कर सकते हो। इतने मोटे जो हो, तुम्हारे जैसे लड़के कुछ नहीं बन सकते। अब बस भी करो, बहुत हो गया। तुम चाहे जो भी कह लो, पर सच्चाई कुछ अलग है। मॉम कहती है मैं जो भी चाहूँ वो पा सकता हूँ, और एक दिन मैं सबसे फेमस रेडियो जॉकी बनूंगा। तुम्हें लगता है तुम फेमस रेडियो जॉकी बनने वाले हो तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये मुझे चाहिए, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। इसके साथ रहोगे तो तुम आलसी बन जाओगे। काम पे लग जाओ। जब मैं बड़ा रेडियो जॉकी बनूंगा तुम तब उसकी इसे बात पर दिखाऊंगा। ध्यान मत दो यार। चलो चलता हूँ, तुम्हें घर तक छोड़ दूं क्या? ओह सॉरी, मैं भूल गया था तुम फिलहाल बेघर हो। कोई बात नहीं, मैं पैदल चला जाऊंगा। नहीं चलो मेरे घर चलो, हम एक साथ खाना खाते हैं यार। बाद में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मॉम ने आज चिकन बनाया है भाई। अब चिकन को कैसे ना बोलूं। चल चल। खाना अच्छा लगा ना? यस सर। ओके। हाँ, तो माइक हमें बता रहा था कि तुम रेडियो जॉकी बनना चाहते हो। वाह, अगर ऐसा हुआ तो कमाल ही हो जाएगा। हुआ तो का सवाल ही नहीं उठता सर, एक दिन जरूर होगा। ओह, फिर तो मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ अभी ले लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। खुशबू अच्छी आ रही है। फ्रैंक, आओ बैठो, आओ, तुम्हारे लिए प्लेट लगा दी है मैंने, देखो। थैंक यू, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये है कर्ट, तुम जानते हो इसे? ये एक दिन बहुत बड़ा आरजे बनने वाला है। इसकी कोई भी बात को सीरियसली मत लेना। ये लड़का कुछ भी नहीं बन सकता। ऐसा नहीं है, मुझे खुद पर यकीन है, और मेरी मॉम कहती। देखो बुरा मत माना, लेकिन तुम्हारी मॉम झूठ बोल रही है। उन्हें अच्छे से पता है कि तुम सिर्फ एक लूजर बन सकते हो। इसे ऐसा मत कहो फ्रैंक। हाँ फ्रैंक, ये बहुत गलत है। नहीं, इसे ये सच जानना चाहिए। रही बात तुम्हारी मॉम की, वो तुम्हें घर पे खाना नहीं खिलाती?
जो तुम हमारे घर पर खाना ठूसते आ गए। अब बस भी करो, बहुत हो गया। हाँ बिल्कुल फ्रैंक, हमने ही इसे डिनर पर बुलाया है, खाने दो इसे। अब तुम भी बैठ जाओ और शांति से खाना खाओ फ्रैंक। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे घर पर खाना नहीं बनता है क्या? देखो, इसके पास अभी घर नहीं है, समझे? इसे और इसके मॉम को घर से निकाल दिया है। क्या क्या कहा? ये बात सच है? ओह गॉड, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। तो ये बिग बॉय बेघर भी है, और देखो इसे रेडियो जॉकी भी बनना है। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। रुक जाओ। कर्ट, माइक, बैग जाओ। मुझे बहुत भूख लगी, तो खाना खाए? कर्ट, कर्ट, क्या हुआ बेटा? तुम उदास क्यों लग रहे हो? माइक के अंकल है ना, हमेशा कहते हैं मैं कुछ नहीं बन सकता। उसकी बात का बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं। उनकी बात सच हुई तो शायद मैं कभी रेडियो जॉकी नहीं बन सकता। हे, मेरी बात सुनो बेटा, जो तुम्हारा दिल चाहे वो तुम बन सकते। अब बस कीजिए मॉम, अब सच्चाई का सामना क्यों नहीं करती? हमारे पास घर नहीं है, हम तो इतने गरीब हैं कि वॉकमैन तक नहीं खरीद सकते। मैं रेडियो जॉकी कैसे बनूंगा जब रेडियो सुनने तक की औकात नहीं है? अच्छा रुको, आप क्या ढूंढ रही हैं? जरा यहाँ आकर बैठो, जल्दी आओ। पकड़ो, ये मैं अगले हफ्ते तुम्हारे बर्थडे पर देने वाली थी, मगर शायद तुम्हें अभी इसकी जरूरत है। क्या है ये? खुद देख लो। आप वॉकमैन लाई हो? मुझे तो लगा था हम ये नहीं खरीद पाएंगे। इसके बारे में मत सोचो, ये तुम्हारे लिए है। और वैसे भी तुम रेडियो जॉकी कैसे बन पाओगे अगर तुम रेडियो सुनोगे ही नहीं? यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू मॉम। You're welcome बेटा। पर आपको सच में लगता है मैं बन सकता हूँ, या सिर्फ मुझे अच्छा फील करने के लिए कहती हो? ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो? हाँ। फिर ये बात हमेशा याद रखना, जिस पर तुम्हें यकीन है वो तुम पा सकते हो। ये मेरा तुमसे वादा है और इसे हमेशा अपने साथ रखना बेटा, तुम्हें हौसला मिलता रहेगा, ठीक है? हाँ मॉम। और अगर मैं कामयाब हो गया? कामयाब हो ही जाओगे। जब कामयाब हो जाऊंगा तब खुद का घर होगा और फिर कभी बेघर नहीं होना पड़ेगा। थैंक यू मेरे बच्चे। मैं सच कह रहा हूँ, हमें घर से निकाले जाने का डर नहीं रहेगा। पुलिस भी हमें कहीं जाने को नहीं कह सकेगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तुम पर पूरा यकीन है बेटा, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ मॉम, मैं जानता हूँ। इधर आओ। कर्ट को अब रेडियो जॉकी बनने का सपना पूरा करने की बड़ी प्रेरणा मिल चुकी थी। कर्ट को जब भी मौका मिलता वो अपने वॉकमैन पर रेडियो प्रोग्राम सुनता और रेडियो जॉकी बनने की प्रैक्टिस करता। बड़ा होने के बाद भी वो अपना बचपन का सपना भूलता नहीं। कर्ट एक बाउंसर की नौकरी करने लगता है ताकि वो नए नए लोगों से मिल पाए। फिर एक दिन एक ऐसे शख्स से मुलाकात होती है जो रेडियो स्टेशन में काम करता है। वो कर्ट को रात का एक छोटा सा शो होस्ट करने का मौका देता है। रेडियो स्टेशन पर काम मिलने की खुशी उसकी आंखों में झलक रही थी। अपना पहला शो शुरू करने से पहले कर्ट बहुत खुश था, लेकिन
वहां के लोग कर्ट का मजाक उड़ाने लगे। वो उसे चिढ़ाने लगे, गंदे मैसेज छोड़ने लगे, यहां तक कि वो ज्यादा दिन नहीं टिक सकता ऐसे ताने मारने लगे। कर्ट को बहुत बुरा लगा। दोबारा रेडियो में काम ना करने की ठान कर कर्ट वहां से निकल गया। मगर फिर उसकी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। पता नहीं मैं खुद को क्या समझ रहा था। कभी मेरा खुद का रेडियो शो होगा। नहीं, कभी नहीं हो सकता। अरे ध्यान से भाई। सॉरी, गलती से हुआ। अरे बिग बॉय, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। अरे रुको रुको रुको, कहां जा रहे हो? मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या? सोचा था मैं रेडियो शो कर सकता हूं, लेकिन पूरा रेडियो स्टेशन मुझ पर हंस रहा था। तो इसमें हैरानी की क्या बात है? क्या मतलब है? कभी खुद को आईने में देखा है? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हारा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। चलो छोड़ो वो सब। एक बात बताता हूं, बेघर हो जाने से किराया बच जाएगा तुम्हारा। शायद वो सही कह रहा था। मैं कुछ बनने के लायक ही नहीं हूं। अरे मेरा वॉकमैन! जिस पर तुम्हें यकीन है वो तुम पा सकते हो। ये मेरा तुमसे वादा है। वाह, यही सच है। मुझे खुद पर यकीन रखना चाहिए। ये मेरा सपना है। अब मैं वजन घटाऊंगा और सबसे बेस्ट रेडियो जॉकी बन के दिखाऊंगा। अपनी मॉम की बात याद आने से कर्ट के अंदर दोबारा अपने सपने को पाने का जोश जाग गया। वो रेडियो स्टेशन वापस जाता है, लेकिन इस बार कोई भी उसका मजाक उड़ाता तो वो उस पर ध्यान नहीं देता। वो खुद पर यकीन करना नहीं छोड़ता, बस काम पर ध्यान देता। फिर वक्त के साथ साथ वो लॉस एंजलिस का सबसे अच्छा रेडियो जॉकी बनकर बिग बॉयज नेबरहुड नाम का शो चलाता है। वो बड़ी कंपनी के साथ डील साइन करता है और दुनिया की मशहूर हस्तियों के इंटरव्यूज भी लेता है। आखिरकार रेडियो की दुनिया में मशहूर होकर वो अपना सपना पूरा करता है। Oh my God! Oh my God, बिग बॉय! हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। आपके लोगो वाली टी शर्ट भी खरीदी। अरे वाह, क्या बात है बच्चों। मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ, पर पता नहीं क्या होगा। सब लोग हमेशा यही कहते हैं कि मैं लाइफ में कभी कुछ नहीं बन सकता। मैं समझ सकता हूँ, लोग मुझे भी ऐसा ही कहते थे, पर मैंने कभी हार नहीं मानी। कौन कहता था? हेलो, कैसे हो बिग बॉय? फ्रैंक? हाँ, ये मेरा पोता है और ये तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है। देखो, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर वक्त ताने मारता रहा। मैं गलत था। तुमने सच में मेहनत करके इतना नाम कमाया है। थैंक यू, तुम्हारा ये एहसास काफी है, पर मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरा शुक्रिया? लेकिन किस लिए? तुम मेरे बारे में जितना भी नेगेटिव बोलते रहते थे वही मेरे काम आया। उससे मुझे गुस्सा आता और मैं जोश से काम करने लगता। मतलब उसी से मुझे कामयाबी मिली। क्या बात कही है मिस्टर बिग बॉय, आपको लगता है मैं भी रेडियो जॉकी बन सकता हूँ? बस एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? वो हाँ। वेल, तुम्हें खुद पर यकीन है तो जरूर बनोगे, और मुझे इस पर यकीन है क्योंकि एक भली औरत ने मुझसे यह कहा था। ये रख लो। ओह, आप कितने अच्छे हैं। थैंक यू। इसे रखो ताकि जरूरत पड़ने पर यह हौसला दे। कभी उदास हो जाओ तो याद से इसे पढ़ लेना। मैं ये कभी नहीं भूल सकता। फिर मिलेंगे बच्चों। गुड लक। बाय फ्रैंक। बाय। मॉम। ओ मेरा बच्चा। सुनो मॉम,
मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है, ओके। लेकिन पहले इसे बांध लो। क्या? ओह सरप्राइज। ओह ठीक है, हम कहाँ जा रहे हैं बेटा? बताता हूँ, बस थोड़ी देर। लगभग पहुंच गए। धीरे धीरे धीरे, बस यहीं पर रुक जाइए। बस बच्चे पट्टी हम निकाल कहाँ दीजिए। हैं? ओके। ये घर मैं कुछ समझी नहीं। ये आपका घर है मॉम, पूरी पेमेंट की है। अब रहने की जगह ढूंढने या घर से निकाले जाने का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म। ओह माय गॉड, ओह मेरे बच्चे, ये सपना तो नहीं। ओ मेरा बच्चा, आई लव यू मेरा बेटा, आई लव यू। आई लव यू टू मॉम। अब चलिए आपका कमरा दिखाता हूँ। ओह मुझे यकीन नहीं हो रहा। एक लड़का था जिसका नाम था मैक्स। उसकी मॉम उसके बास्केटबॉल मैच में नहीं आ पाई। मैक्स इस बात से बेहद नाराज था कि उसकी मॉम उसकी जिंदगी के इतने अहम मौके पर मौजूद नहीं थी। एक लड़की थी जिसका नाम था आयरीन, जो अपने दोस्त को डिनर डेट पर मिलने वाली थी। आयरीन ने अपने दोस्त का काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन उसके दोस्त का कोई अता पता नहीं था। और एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था जेन, जो अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए बेताब थी। लेकिन फिर उसे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड इस बात को पूरी तरह भूल गया है। कुछ देर बाद मैक्स की मॉम वहां आ पहुंची। पता चला कि उन्हें काम की वजह से आने में देर हुई। उन्होंने माफी मांगने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैक्स उनकी बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। आयरीन के दोस्त को आने में देर हुई क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस गई थी, लेकिन आयरीन उससे बात तक करने के लिए तैयार नहीं थी। इधर जेन का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है, लेकिन वो बहुत पुराने कपड़ों में वहां पहुंचता है। उसे अपनी एनिवर्सरी याद नहीं होती। वो उस बात की माफी मांगता है, लेकिन जेन उसकी कोई बात नहीं सुनती। कई दिनों बाद भी मैक्स को इस बात का गुस्सा होता है कि उसकी मॉम उसका गेम देखने नहीं आई। उसकी मॉम ने कई बार उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बावजूद मैक्स उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं था। आयरीन भी अपने दोस्त के डिनर डेट पर देर से आने की बात को नहीं भुला पाई। उसकी दोस्त ने उसे कई बार माफी मांगने के लिए कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन उसने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। वो अपने गुस्से में डूब चुकी थी। जैन के बॉयफ्रेंड ने भी फूल और तोहफे देकर उसे मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैन ने उससे मिलने से भी इनकार कर दिया। वो उस बात को भुला नहीं पा रही थी। मैक्स ने कई दिनों तक अपनी मॉम से बात नहीं की, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे अपनी मॉम की बहुत याद आने लगी। लेकिन अपने गुरूर की वजह से उसने ये बात छिपा कर रखी। आयरीन ने कई हफ्तों तक अपने दोस्त से बात नहीं की। वो अपने दोस्त के साथ बिताए उन खूबसूरत पलों को याद करने लगी, लेकिन उसका गुरूर उसे अपनी दोस्त को कॉल करने से रोक रहा था। और जैन महीनों तक अपने बॉयफ्रेंड को माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपनी पुरानी तस्वीरें देखकर उन हसीन लम्हों को याद करने लगी, लेकिन उसका दर्द उसे अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए रोक रहा था। और फिर मैक्स के डैड ने एक खौफनाक खबर सुनाई। आयरीन को अपने बेस्ट फ्रेंड की मॉम का कॉल आया और जेन ने उस खबर को टीवी पर लाइव देखा। खबर यह थी कि उन सभी के सबसे करीबी लोगों की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। एक बात हमेशा याद रखिए कि जिंदगी छोटी होती है, लेकिन पछतावा जिंदगी भर हो सकता है। जरा सोचिए कि उस खबर को सुनकर उन पर क्या बीती होगी। शायद ये वीडियो देखना कोई इत्तेफाक था या फिर आपकी किस्मत। और इस वीडियो को देखकर आपको किसी की याद आती है तो जाकर उनसे बात कीजिए, इससे पहले कि और देर हो जाए। हाँ अच्छा हुआ। क्या बात कर रही हो? हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा। माफ कीजिएगा सर, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं ताकि आज मैं पेट भर खाना खा सकूं, प्लीज? हाँ क्यों नहीं, ताकि तुम और नशा कर सको। नहीं,
तुम सब सड़क छाप लोग हमेशा आलसी और नशेड़ी ही रहते हैं। नहीं नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं सेलिब्रिटी लोगों के साथ काम करता था। मेरा अपना स्टूडियो था जो एक आग में जलकर खत्म हो गया। और हाँ हाँ क्यों नहीं, और मैं हूँ इलॉन मस्क। नहीं। और मैं ओप्रा विनफ्रे। और मैं हूँ चोपड़ा। प्लीज प्लीज हाँ, मैंने थोड़े सुना। पैसे तो ये दीजिए। इलाका बहुत ही खतरनाक है। सच में यहाँ नहीं आना चाहिए। अगली बार है नहीं ना? आएंगे। बिल्कुल। मुझे लगता है हमें कहीं और घर देखना हाँ, चाहिए। ये तुमने सही कहा। सुनो, ये लो, शायद इससे काम बन जाए। अरे बाप रे, थैंक यू। मैं और देना चाहता था लेकिन मैं ज्यादा कैश नहीं रखता। थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। अब मैं पेट भर के खा सकता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। कोई बात नहीं। वैसे मेरा नाम चार्ली है। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, शायद मैंने सुना था कि आप सेलिब्रिटीज के साथ काम कर चुके हैं। हाँ, मेरा प्रोफाइल भी है, आप चेक कर सकते हैं। रिचर्ड हचिस, सेलिब्रिटी आर्टिस्ट। ओके, वाह। लिखा है आपने मार्विन गेय के साथ काम किया है, रॉबर्ट डिनेरो और मोहम्मद अली भी। हाँ, ये तो बस कुछ ही हैं। वैसे लिस्ट बहुत लंबी थी। ये आपने बनाई थी? हाँ, ये रिचर्ड प्रायर के लिए बनाई थी। आप तो वाकई सेलिब्रिटी आर्टिस्ट हैं। मैं तो पहचान ही नहीं पाया। मेरा मतलब मैं देखिए देखिए, कोई मेरी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन मेरा अपना आर्ट स्टूडियो हुआ करता था और फिर वो सैंटा मोनिका की आग में जलकर राख हो गया। मेरी बहुत सारी पेंटिंग्स, सारा का सारा सामान जलकर, मेरा सब कुछ जलकर खाक हो गया। वो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। आई एम सॉरी। तो फिर अब आपका क्या प्लान है? मुझे नहीं पता मैं क्या करना चाहता हूं, लेकिन इतना पता है क्या नहीं करना चाहता। मैं इस गली में और नहीं सोना चाहता। मैं ये साइन दोबारा नहीं उठाना चाहता। और हर रोज अपने पेट की आग बुझाने के लिए आते जाते लोगों के सामने भिखारियों की तरह हाथ नहीं फैलाना चाहता। मैं तो बस लोगों को खुश करना चाहता हूँ। अरे 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 अरे, सब ठीक हो जाएगा। चलिए खड़े हो जाइए। आई एम सॉरी। जानते हो, मेरा सपना है, मैं चाहता हूं कि मेरी पेंटिंग्स किसी आर्ट गैलरी की दीवार की शोभा बढ़ाए। माना कि मैं 62 का हो गया हूं और बेघर हूं, फिर भी मैंने सपना देखना नहीं छोड़ा। मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूं। नहीं 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 चार्ली, आप पहले ही मेरी मदद कर चुके हैं। मैं और मदद नहीं मांग सकता। मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं आपसे कल आकर मिलता हूं, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ओके। सुनिए, हेलो, आपने रिचर्ड को कहीं देखा है? मेरे पास उनके लिए एक सरप्राइज है। आज सुबह ही उसे नॉर्थ काउंटी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। क्यों? क्या हुआ है उन्हें? पूरे पैर में खून जम गया था। वो चल भी नहीं पा रहा था। बेचारा, उसकी हालत बहुत खराब है। अरे बाप रे, ये नहीं होना चाहिए था। शुक्रिया। नॉर्थ काउंटी हॉस्पिटल। हेलो, मैं रिचर्ड हचिन से बात करना चाहता हूँ। आज सुबह ही दाखिल किया गया है उन्हें। होल्ड प्लीज। हेलो रिचर्ड, हेलो, मैं चार्ली बोल रहा हूँ। वादे के मुताबिक मैं आज आपसे मिलने आया था। हाय चार्ली। आपका पैर कैसा है? सच कहूं, ठीक नहीं है। पट्टियों से बांध रखा है। ऐसा लगता है जैसे है ही नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि शायद काटनी पड़ेगी।
नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहिए। पता नहीं मैं क्या करूं चार्ली। कभी कभी लगता है मैं जीत नहीं पाऊंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसी बातें मत कीजिए रिचर्ड। ओके, आज के बाद से सिर्फ अच्छी बातें सोचिए, क्योंकि विचार ही असलियत बन जाते हैं। ठीक है चार्ली। ओके, मैं चाहता हूं आप मेरा एक काम कीजिए। मैं चाहता हूं आप अपने मुंह से बोलिए कि आप ठीक हो चुके हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूं। मुझ पर यकीन कीजिए प्लीज। ओके, मैं ठीक हो चुका हूं। ऊपर वाले की कृपा से मैं ठीक हो चुका हूं। अब बोलिए, बहुत सी मुसीबतों ने आपको हराने की कोशिश की लेकिन कोई हरा नहीं पाया। बहुत सी मुसीबतों ने मुझे हराने की कोशिश की लेकिन कोई मुझे हरा नहीं पाया। जो भी मुसीबत जिंदगी में आप पर आई उससे आप बाहर निकल आए हो, और इस बार भी वैसा ही होगा। जो भी मुसीबत जिंदगी में आई उससे मैं बाहर निकल आया हूं, और इस बार भी वैसा ही होगा। आज से आपका हारना बंद होता है और जीतना शुरू देख लेना। थैंक यू चार्ली, थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकता तुमसे बात करके मुझे कितनी खुशी मिली। आप अकेले नहीं हैं रिचर्ड, मैं आपके साथ हूं। बस अब जल्दी से ठीक हो जाइए। ओके, मैं आपसे जल्दी ही मिलता हूं। बाय बाय। हेलो रिचर्ड, टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए हैं। रिचर्ड अभी तक नहीं आए हैं? हाँ, नहीं। अगर वो आए तो उन्हें बताइएगा कि चार्ली उन्हें ढूंढ रहा है। बता दूंगी। शुक्रिया। नहीं मिला? नहीं, उम्मीद है वो ठीक होंगे। रुको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। रिचर्ड, रिचर्ड, जानता था आप ठीक हो जाएंगे। हेलो चार्ली। हे, एक अच्छी खबर है, मेरी टांग अभी सलामत है। देख रहा हूँ, मेरे पास भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। अच्छा? हाँ, एक छोटा सा सरप्राइज है। मेरे साथ मेरे दोस्त भी आए हैं। हाय रिचर्ड। हाय। हे रिचर्ड, हम आपको वो बनने में मदद करेंगे जो आप बनना चाहते हैं। ओके, यहाँ आइए और देखिए, देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। ये सब आपके लिए सप्लाइज। चार्ली, क्या ये सब कुछ मेरे लिए? हाँ, मैं चाहता हूँ आप पेंटिंग करते रहें। ओके, अभी आप में बहुत सारा आर्ट बाकी है, बहुत सारा आर्ट। ठीक है, मैं करूँगा। और आपने कहा था आपके पास कुछ पुरानी पेंटिंग्स भी हैं। बढ़िया, मुझे वो भी चाहिए होंगी। ठीक है। कल आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन मैं कुछ समझा नहीं, हो क्या रहा है? इंतजार कीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप तैयार रहें। ओह, मैं तैयार हूँ। ऊपर वाला जानता है मैं तैयार हूँ। ओके, आपसे कल मिलता हूँ। ओके, सबको बाय। एक नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। रिचर्ड। अरे चार्ली। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या क्या? आइए मेरे साथ। ओके। हे चार्ली, आखिर क्या दिखाना चाहते हो? गाड़ी में बैठिए। लेकिन मेरे सामान का क्या होगा? फिक्र मत कीजिए, सब साथ लेकर चलेंगे। शायद आज के बाद आप बेघर नहीं रहेंगे रिचर्ड। क्या सच में? सरप्राइज देखकर ये पूरी तरह से चौंक जाएगा। जानता हूँ। हाँ, डेकोरेशन बहुत अच्छा है। कलर कॉम्बिनेशन अंदर आइए रिचर्ड। सच में। हाँ। हाय। हेलो। ये सब क्या हो रहा है चार्ली? आपको जल्दी पता चल जाएगा। ये मेरी कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मेरी इसमें मदद की है। हेलो। आपसे मिलकर खुशी हुई। ओके, टाइप कीजिए
richardhutchinsstudio.com। ओके, क्या है ये? आपकी नई वेबसाइट। कमाल है, इसमें तो मेरा नाम है। वाह! इसमें आपकी पूरी कहानी है। मैंने सोशल मीडिया पर डाला, जिसे पढ़कर लोग पागल हुए जा रहे हैं। और अब से ठीक 12 मिनट बाद आपकी पेंटिंग की ऑनलाइन बिक्री शुरू होने जा रही है, आपकी नई वेबसाइट के जरिए। यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू, आप सबका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये तो आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है रिचर्ड। और भी बहुत कुछ। ओह हाँ, हमारे पास आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है। वाह, क्या बात है। खोलिए इसे। मेरे लिए सूट लाए हो? बिल्कुल। और इतना ही नहीं, एक और भी बड़ा सरप्राइज आने वाला है। आप रो क्यों रहे हैं रिचर्ड? खुशी के आंसू हैं, सचमुच खुशी के आंसू हैं। ओके, कोई मुझे टॉवल देगा? ओके रिचर्ड, तो एक काम कीजिए, आप जाकर नहा लीजिए और सूट पहनकर तैयार हो जाइए। थैंक यू, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू चार्ली, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बता नहीं सकता इसका मेरे लिए क्या मतलब है। थैंक यू। आइए बाथरूम दिखाता हूं। कम ऑन, कम ऑन। बहुत बढ़िया। अभी अभी $10,000 की सेल हुई है। अभी एक और सेल हुई है, हम लोग 11,000 तक पहुंच गए। क्या? इतनी जल्दी? क्या बात है? एक मिनट, 12,110 हो गए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। रिचर्ड जल्दी जरा ये देखिए। आप अच्छे लग रहे हैं। मुझे याद नहीं मैंने आखिरी बार सूट कब पहना था। ये $1,000 का तो होगा ही। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। रिफ्रेश करो। वाह, फिलहाल आप इसकी फिक्र कीजिए, पूरे 14,792, क्योंकि आपकी पेंटिंग्स इतने में बिक चुकी है। क्या सच में? हाँ, खुद देख लीजिए। अभी एक और सेल हुई है। घंटी बजाइए रिचर्ड। रिंग द बेल, रिंग द बेल, रिंग द बेल, रिंग द बेल। हाँ, बजा $57,792। अभी तक इतनी सेल हो चुकी है आपकी। क्या आपको यकीन हो रहा है? नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। ये तो जैसे एक सपना हो। मैं सपना तो नहीं देख रहा। गाड़ी रोको यहाँ। हाँ, हम कहाँ हैं चार्ली? मैंने कहा था ना, अभी एक और बड़ा सरप्राइज बाकी है। क्या बात है, देखो तो कौन। इतने सारे लोग। ये यहाँ आपके लिए आए हैं रिचर्ड। अब आपका आर्ट एक गैलरी में है, जैसा आप हमेशा सपना देखा करते थे, और आज उसका जश्न है। उम्मीद है आप तैयार हैं। आप ठीक तो है ना? मैं बस इस दिन के लिए प्रे करता रहा, इस घड़ी के लिए प्रे करता रहा। थैंक यू ऊपर वाले, मुझे ये दिन दिखाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। आइए चले। हेलो रिचर्ड, मैं हूँ नौसिका। आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक यू, मुझे भी। सभी लोग आपके आने से बहुत खुश हैं रिचर्ड। हाँ, मुझे भी खुशी हो रही है। अंदर जाने से पहले क्या आप हम सबसे कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा। ओके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिचर्ड है।
24 घंटे पहले मैं बेघर था, एक गली में सड़क पर सोता था और हर रोज खाना खाने के लिए मुझे लोगों के सामने अपने हाथ फैलाने पड़ते थे। और मेरी उम्र में ज्यादातर लोग मान लेते हैं वो जिंदगी की जंग हार चुके हैं, और सच कहूं तो मैंने भी वही मान लिया था। लेकिन फिर किसी ने मुझे याद दिलाया कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। किसी ने मुझे याद दिलाया कि मेरे अंदर की आत्मा कभी मरनी नहीं चाहिए। वाह, क्या बात है। कि मुझे कभी भी अपने सपने को मरने नहीं देना चाहिए। सबके सामने मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं। उसने मेरी जिंदगी में एक फरिश्ते को भेज दिया। थैंक यू। मेरा दिमाग वाकई अंधेरे में था, लेकिन किसी ने मुझे याद दिलाया कि मुझे अच्छे विचार करने चाहिए, क्योंकि हमारे विचार ही हमारी असलियत बन जाते हैं। क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है। मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। मैं इसकी कद्र करता हूं, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने तो आपकी वो बनने में मदद की जो आप हमेशा से बनना चाहते थे, रिचर्ड। रिचर्ड के नाम पर। गैलरी में एक पूरी दीवार आपके पेंटिंग्स के लिए रखी गई है। आइए ना, अंदर चल के देखिए। आज का दिन तो मूवी की तरह था। पिछला पूरा हफ्ता ही मूवी की तरह था। एक मिनट, यहां गाड़ी रोकेंगे? हाँ, क्यों नहीं। गाड़ी रोकना प्लीज। सोचकर अजीब लगता है कि सालों तक मैं यहीं पर बैठा करता था, और अब आप अपनी पेंटिंग से $1000 कमा चुके हैं, और आपकी अपनी आर्ट गैलरी भी है। चार्ली, जो तुमने मेरे लिए किया उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है। थैंक यू। यू वेलकम। जितना पैसा आपके पास है, लगता नहीं आने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, भले ही मुझे यहाँ सोना न पड़े, पर मैं यहाँ आना चाहूंगा। लेकिन किस लिए? ताकि मैं भी किसी की मदद कर सकूं, जैसे तुमने मेरी की। हेलो रेजिना। हाँ, क्या आज रात तुम होटल में सोना चाहोगी? क्या सच कह रहे हो? अब तुम्हें यहाँ सोने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ, जैसे मेरे दोस्त चार्ली ने मेरी की थी। सच में? मतलब अब मैं असली बेड पर सो सकती हूँ? ओह माय गॉड, तुम सोच भी नहीं सकते इसकी मेरे लिए क्या अहमियत है। थैंक यू। अब चलो, उठो, अपना सामान उठाओ, चलो मेरे साथ। मिस्टर गेट्स, जो कंपनी आपने बनाई और खड़ी की, आज उसकी कीमत $1 ट्रिलियन हो चुकी है। हाँ टानिया, ये सही है। और इसके अलावा आपकी अकेले की इस साल की हैसियत तकरीबन $105 बिलियन से कहीं ज्यादा है। वाह, क्या बात है। तो बताइए मुझे, ये सवाल मैं उन लोगों की तरफ से पूछ रही हूँ जो इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने पर आपको क्या महसूस होता है? टानिया, अमीर आदमी होने का मतलब है कि मैं आपको एक बात कहूं, मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं हूं। क्या? माफ कीजिएगा, अगर आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी नहीं हैं तो कौन है? एक आदमी जिससे मैं बहुत पहले मिला था, जो मुझसे कहीं ज्यादा अमीर है। तो सुनिए, 35 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था। हेलो बिल, क्या हाल है? कैसे हो? कैसा चल रहा है? हे डैडी, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? सच कहूं, कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा।
किराया बढ़ता जा रहा है और देखो मैं बताता हूं, अगर ये टिप्स ना मिले तो कई रात मुझे भूखा सोना पड़े और यही सच्चाई है। अब क्या करें? सुनकर मुझे दुख हुआ। हाँ, कर भी क्या सकते हैं। तुम सुनो। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। मेरा बिजनेस भी कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा। समझ नहीं आता क्या करूं। फिक्र मत करो, तुम समझदार आदमी हो बिल, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, है ना? ओ, इसके 50 सेंट्स हुए। वैसे जानते हो बिल, मैं कभी समझ नहीं पा रहा कि मैं इस मामले को कैसे सुलझाऊं। माफ करना, मेरे पास पैसे नहीं है। ये बहुत शर्मनाक है। मैं वापस आऊंगा। हे बिल, तुम अपना पेपर भूल गए। ये पैसे हैं ना? नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें एक चेक दे देता हूँ, ओके? बस एक काम करना, इसे अगले हफ्ते तक बैंक में मत डालना। बिल, थैंक यू, पर ये करने की जरूरत नहीं है दोस्त। देखो, भले ही मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन वो आदमी अमीर नहीं जिसके बैंक में ढेर सारा पैसा है। अमीर वो है जिसका दिल बड़ा है। थैंक यू वेरी मच डैडी। यू आर वेलकम। मैं इसे याद रखूंगा। तो इस तरह डैडी इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। लेकिन अब मैं अभी भी नहीं समझी, एक न्यूज़पेपर बेचने वाला सबसे अमीर आदमी कैसे हो सकता है? कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई, तो सुनो। मैं उसके बारे में बहुत सोचा करता था, तो इस इंटरव्यू से पहले मैं उससे मिलने गया। डैडी, बिल, क्या ये तुम हो? बिल, कैसे हो दोस्त? अरे वाह, मैंने सोचा नहीं था तुम मुझे याद रखोगे। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ बड़ी। एक वक्त था जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होता था और अब तुम्हारे पास करोड़ों हैं। बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ? बात ये है, इतने सालों तक तुमने जितनी मेरी मदद की उसे मैं कभी नहीं भूल सका। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था और फिर भी तुमने मेरी मदद की। पर अब मैं मदद करूंगा। लो, ये ब्लैंक चेक। तो जितना तुम चाहो रकम भर लेना, जो चाहो खरीद लेना। बिल, मैं इसकी कद्र करता हूँ, पर मैं इसे नहीं ले सकता। आई एम सॉरी। लेकिन पक्का नहीं चाहिए। मेरा मतलब है, तुम नया न्यूज स्टैंड खोल सकते हो या घर खरीद सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। तुम अमीर बन सकते हो। थैंक यू सो मच बिल। पर याद है, मैंने कई साल पहले तुम्हें बोला था, वो आदमी अमीर नहीं जिसके बैंक में ढेर सारा पैसा है। अमीर वो है जिसका दिल बड़ा है। और इस वक्त मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है। अब मैं क्या कहूँ, तुम सच में एक इंस्पायरिंग इंसान हो डैडी। तुमसे फिर से मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बिल, ख्याल रखना। सुनो बिल, तुम फिर पेपर भूल गए, पुराने वक्त की तरह। तो देखा तुमने, डैडी इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, क्योंकि वो आदमी अमीर नहीं जिसके बैंक में ढेर सारा पैसा है। अमीर वो है जिसका दिल बड़ा है। वाह मिस्टर गेट्स, ये कहानी सुनाने के लिए शुक्रिया। तो ये डैडी के लिए, काश हम भी उनकी तरह सच्चे और अमीर बन पाएं।